उमेश द्विवेदी जी, माननीय अंगद सिंह जी, एमएलसी माननीय स्वतंत्र देव जी, माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय जेपीएस जी। मित्रों, पुण्य श्लोक लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म के 300 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रही। जहां एक तरफ अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा लोक जागरण का कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनी के माध्यम से जिले स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर लगातार उनकी विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से उनके बारे में अवगत कराने का, जन जागरण करने का, लोक जागरण करने का प्रयास चल रहा है। मित्रों, इसलिए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन हो गया है, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय बीएल संतोष जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी जनप्रिय माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी परिश्रमी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, हमारे संगठन के मर्मज्ञ संगठन शिल्पी माननीय धर्मपाल जी, आज हमारे मंच पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे सरकार के में वरिष्ठ मंत्री माननीय जेपीएस राठौर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्यालय प्रभारी प्रदेश महामंत्री माननीय गोविंद नारायण शुक्ल जी सहित सभी महानुभाव यहाँ आज हमारे बीच में हैं। तो मैं स्वागत संक्षिप्त में करा के, क्योंकि ये कार्यक्रम भी संक्षिप्त में है, तो मैं आगे बढ़ाता हूं स्वागत के क्रम को। और मैं हमारे उत्तर प्रदेश के संगठन के प्रदेश मंत्री वरिष्ठ नेता श्री शंकर गिरी जी से आग्रह है कि आएं और माननीय बीएल संतोष जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। आदरणीय शंकर गिरी जी। मित्रों, कार्यक्रम को संक्षिप्त करना पड़ रहा है क्योंकि आगे और भी कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो मैं सीधे आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी जनप्रिय माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आएं और अपना उद्बोधन, स्वागत उद्बोधन दे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष। लोक माता अहिल्याबाई जी की 300वें जन्मदिन के इस अभियान के कार्यक्रम में आज उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय जेपीएस राठौर जी, आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ला जी, आदरणीय संजय राय जी, और इस अभियान से जुड़े प्रदेश स्तर पर हमारी टीम के सभी वरिष्ठ सदस्य, सम्मानित साथी, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के स्मरणों से जुड़े विषयों को लेकर आज प्रदर्शनी का शुभारंभ माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से द्वारा होगा। भाइयों बहनों, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का, उनका जीवन
हम सब लोगों को प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने जिस प्रकार से राज्य की स्थापना की, उस राज्य की स्थापना का 28 वर्ष तक शासन किया, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए प्रेरणा देने वाला है। उनका शासन, जिस प्रकार से उन्होंने अपने शासन को बागडोर संभालने के बाद मजबूत बनाया, सशक्त बनाया, और अनेकों प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया, वो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए अद्वितीय उदाहरण है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से देश, दुनिया के देशों में विकसित देश जो कहे जाते हैं, 19वीं सदी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन महारानी अहिल्याबाई होलकर जी सहित भारत के अनेकों राज्य ऐसे थे जहां महिलाओं ने एक उत्कृष्ट शासन व्यवस्था स्थापित की और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया, चाहे महिला सशक्तिकरण से जुड़े विषय हों और अपने राज्य को देश आत्मनिर्भर से जुड़े विषय हों बनाने के, या अपने राज्य के सीमाओं से बाहर भी उन्होंने जिस प्रकार से एक व्यापक दृष्टिकोण, अखिल भारतीय व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए हमारे धार्मिक विषयों पर आस्था से जुड़े जो हमारे केंद्र थे उनको जीर्णोद्धार करने का काम किया। तो आज निश्चित बहुत सारे विषय हैं। मैं समझता हूं कि भाषण का विषय नहीं, जब इतने वरिष्ठ लोग बैठे हों, उनके विचार सुनना हो, तो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो किया है वह बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है। समरसता की साक्षात प्रतीक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की निशानियां देश में तो अनेक स्थानों पर हैं ही, उत्तर प्रदेश में भी उनके द्वारा किए गए अनेक कार्य, और सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जो तमाम जीर्णोद्धार के कार्य किए, समाज कल्याण के कार्य किए, धर्मशालाएं बनाने का कार्य किया, तालाब बनाने का काम किया, कुएं बनाने का काम किया, उसमें सरकारी खजाने का पैसा नहीं खर्चा किया। जो उनको मिला था विरासत में पैसा, उस पैसे से यह सारे कार्य किए। ऐसी महादेवी के चरणों में भाई होलकर जी के जीवनी के बारे में बहुत बात करना वो उचित नहीं है, क्योंकि उसको देखे तो और भी ज्यादा विवरण हमें मिलता है। तो मई 31 1725 1725 तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म हुआ। तो इस साल मई 31 2025 को इसका 300 साल वो पूरा होने वाला है। तो उस संदर्भ में सारे देश में भारतीय जनता पार्टी और बहुत सारे हमारे संगठन तो देश के दृष्टि से, एकात्मता के दृष्टि से, एकता के दृष्टि से, तो हमें लगेगा कि दूर इंदौर में जिनका राज्यभार था, महेश्वर में जिनका राजधानी था, तो मालवा प्रदेश में जिनका साम्राज्य था, तो उसको सारे देश में मनाने की जरूरत क्या है, ऐसे यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों को लग सकता है। लेकिन जैसे चंद्रशेखर आजाद, वो उत्तर प्रदेश में उनका बलिदान हुआ, उसके बारे में केरल में भी जिनके बारे में हर साल स्मृति होता है, भगत सिंह जो देश के दृष्टि से शहीद हो गए, उनका स्मरण सारे देश में होता है। तो वैसे इस देश ऐसे बहुत सारे विभूतियों के कारण आज इस देश अस्तित्व में है। तो उसमें केरल के आदि शंकराचार्य जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो उसमें राजा महाराजा रानी जैसे अहिल्याबाई होलकर जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़े भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ऐसे क्रांतिकारियों का भी बहुत योगदान है। सुब्रमण्य भारती ऐसे कवियों का भी योगदान है। इस देश को देश बनाने में, देश को राष्ट्र बनाने में, इस देश का लंबा इतिहास के लिए, विरासत के लिए, ये सभी का योगदान है। ऐसे 300 साल पहले एक रानी, एक महिला, आज हम महिलाओं को शासन में समावेश करने के बारे में हम सोचते हैं, उनको प्रतिनिधित्व देने के बारे में, रिप्रेजेंटेशन देने के बारे में हम सोच रहे हैं। लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात, प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जब उनकी सहभागिता के बात हम करते हैं, तो 300 साल पहले हमारे देश में केवल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनको भी एक बिठाना है ऐसा नहीं है, केवल उनको समावेश करना है ऐसा नहीं है, उनका भी भागीदारी रहना चाहिए, केवल इतना नहीं है। इट वॉज महिला नेतृत्व था, इट वॉज विमेन लेड स्टेट था।